हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी यानी आप लोगों की 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो रही होगी, है ना। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग मोनू सर के साथ और मोनू सर के चैनल फ्रैंक इंग्लिश स्पोकन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की तैयारी तो अच्छे से होनी ही है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके 100 मार्क्स इंग्लिश का तीसरा चैप्टर को क्लियर करेंगे, जिसका नाम ए पिंच ऑफ स्नफ है। क्या है गाइस इसका नाम? ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसके ऑथर मनोहर मालगोनकर हैं, है ना गाइस। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि जो मेरे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इस वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अपना राय मुझे दें, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो चलिए पहले अबाउट द ऑथर देखते हैं। मनोहर मालगोनकर वाज बॉर्न इन 1913। देखिए गाइस, यहाँ पर आपके बुक में सिर्फ ईयर का नाम दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, हम बता देते हैं। उनका जन्म, मनोहर मालगोनकर का जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके बुक में मृत्यु का डेट नहीं दिया गया है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को हम अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। उनकी मृत्यु 14 जून 2010 को हुई थी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो मृत्यु आपको पता ही है कब हुआ था, 14 जून 2010 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ए फेमस नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यहाँ पे है कि वह एक प्रसिद्ध नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे और छोटे छोटे कहानी लिखने वाले लेखक थे। हु हैज़ 25 पब्लिकेशंस ऑलरेडी टू हिज क्रेडिट, जिन्होंने अपने नाम पर 25 पब्लिकेशन मतलब 25 पुस्तकों को लिख लिया है, ठीक है। मतलब उनके नाम पर 25 बुक पहले से ही है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ हिज मेन क्रिएशंस आर, मतलब उन 25 पब्लिकेशंस में जो उनका मुख्य क्रिएशन मतलब रचनाएं जो हैं वो है क्या क्या है? ए बैंड इन द गंगाज, या फिर इसको गंगेज ही पढ़ सकते हैं। क्या है? ए बैंड इन द गंगेज, ठीक है, पहला बुक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ड्रम, सेकेंड बुक था ये उनका मेन। थर्ड है बम्बे बिहेवर, ठीक है। ये इनका 3 बुक जो है मेन क्रिएशन है गाइस, ठीक है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो मेन यानी मुख्य चीज़ होता ही है, मुख्य रचना या जो भी जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो मुख्य कुछ करता ही है। तो इनका ये मुख्य क्रिएशंस था गाइस, किनका? मनोहर मालगोनकर का। आगे बढ़ते हैं। ही यूजुअली रोट कॉमिकल शॉर्ट स्टोरीज, मतलब मनोहर मालगोनकर जो थे वह प्रायः छोटे छोटे कॉमिकल शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे, मतलब हंसी मजाक वाला, हास्य से भरा हुआ, है ना। आगे देखते हैं क्या है। हिज नरेटिव विथ प्रोफाउंड कॉमेडी टाइज अप द रीडर्स एक्साइटमेंट अनटिल द एंड, मतलब उनका जो कथा होता था, ठीक है, यानी कहानी कविता कथा जो होता था वह कॉमेडी से भरा हुआ होता था गाइस, जो पढ़ने वाले को मतलब रीडर्स मीन्स क्या हुआ, पढ़ने वालों को बांध कर रखता था एक्साइटमेंट के साथ, मतलब उत्तेजना के साथ, जब तक वह ख़त्म नहीं कर लेता था पढ़कर। मतलब वो इतना बेहतरीन लिखते थे गाइस कि लोग अंत तक पढ़ते ही थे। तो आप लोग भी गाइस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोगों का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, है ना गाइस। तो चलिए हम लोग अब समरी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, समरी में है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। अब देखिए गाइस, अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब होता है चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है नशीली पदार्थ, जैसे सूंघनी हुआ या कोई भी नशीली पदार्थ जिसको लोग हाथ में लेकर सूंघते हैं और नशा करते हैं, है ना। तो एक चुटकी सूंघनी हम इसको बोल सकते हैं गाइस, ठीक है। इज इनिशियली टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नामक बुक से, ठीक है। मतलब कि
ए पिंच ऑफ सनअप एक अंश है, ये बुक का नाम, जिसका नाम क्या बताया हम अभी, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये बुक से हल्का सा भाग, श्रेड जिसको हम लोग बोल सकते हैं या एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, उसी से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज ए कॉमिकल एंड एडवेंचरस स्टोरी। कहता है यह कहानी जो है कॉमिकल है, कॉमिकल मतलब हास्य से भरा हुआ है, हंसी मजाक से भरा हुआ है, एंड एडवेंचरस स्टोरी, और ये साहसिक कहानी से भी भरा हुआ है गाइस। ठीक है, विच जो टाइज अप रीडर्स एक्साइटमेंट अंटिल द एंड, मतलब जो रीडर्स को, मतलब पढ़ने वाले को उत्तेजना से बांध कर रखता है जब तक वो पूरा कहानी को पढ़कर ख़त्म ना कर दे गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं। इनिशियली मतलब शुरू में ही, यानी कहानी के शुरू में ही, द नरेटर्स मदर अनाउंसेस, नरेटर्स मदर मतलब कि लेखक की माँ ने घोषणा किया, क्या किया, द एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ नानू काका, कि नानू काका आने वाले हैं। ठीक है, और ये अनाउंस कौन कर रहा है, लेखक की माँ। हर ब्रदर, जो लेखक के माँ का भाई है, मतलब लेखक का कौन हुआ, मामा। मामा का इंग्लिश क्या होता है गाइज, मैटरनल अंकल, और भगना का इंग्लिश होता है मैटरनल सन। ठीक है, इस वर्ड को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मामा का इंग्लिश होता है मैटरनल अंकल और भगना का होता है मैटरनल सन। ठीक है, इस वर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ये हेल्प करेगा गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ टू स्टे देयर फॉर 2 और 3 days, मतलब वो बोलती है कि मेरे भाई आने वाले हैं जिनका नाम नानू काका है, जो लगभग 2 या 3 दिन यहाँ ठहरेंगे। कहाँ ठहरेंगे, नरेटर के घर में, है ना। और कौन आने वाले थे गाइज, नरेटर के मामा, जिनका नाम नानू काका है गाइज। ठीक है, द नरेटर ऑन हियरिंग दिस न्यूज, मतलब जब नरेटर ने इस न्यूज को सुना, इस खबर को सुना, फ्रॉम हिज मदर, ठीक है, अपने माँ से सुना, एडवाइज्ड हर टू सेंड ए टेलीग्राम, तो अपनी माँ को सलाह दिया कि एक टेलीग्राम भेज दीजिए, मतलब एक तार भेज दिए, एक चिट्ठी भेज दीजिए, टू हिम मतलब मामा को, किसको, नानू काका को, इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ नरेटर्स ट्रांसफ़र टू अवॉइड नानू काका। ठीक है, क्या बोला कि उनको सूचना दे दीजिए कि नरेटर का मतलब उनके भगना का, यानी मनोहर मालगोनकर का ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, किसी और जगह, ताकि नानू काका नहीं आ पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइज कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आगे देखते हैं गाइज कि आखिर नरेटर अपने मामा को अवॉइड क्यों कर रहे थे कि वो नहीं आए। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। बट लेकिन सी रिटोर्ट्स, लेकिन उसकी माँ मतलब नरेटर की माँ मना कर देती है, दैट की ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज ट्रेवल, वो बोलती है कि उन्होंने तो अपना यात्रा शुरू भी कर चुके हैं। ठीक है, यानी नानू काका तो अपनी यात्रा को शुरू कर भी चुके हैं, तो हम मना कैसे करेंगे, है ना। ऑन आस्किंग द पर्पस ऑफ हिज अराइवल ही वॉज एक्वेंटेड दैट इट वॉज टू मीट सम मिनिस्टर, अब नरेटर को लग गया कि अब तो मामा आके ही रहेंगे। तब नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि मामा आखिर यहाँ जो आ रहे हैं उनका पर्पस क्या है, यहाँ आने का मतलब उनका उद्देश्य क्या है। तब उन्हें पता चला कि वह कुछ मिनिस्टर मतलब कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, नानू काका कहाँ आ रहे थे गाइज, नानू काका, तो गाइज यहाँ पर नानू काका आ रहे थे मनोहर मालगोनकर मतलब अपने भगना के घर कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नरेटर परसीव्स, मतलब नरेटर महसूस करता है, दैट की नानू काका वुड स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज मिनिस्टर डू नॉट सी पीपल फॉर मंथ्स। अब मनोहर मालगोनकर जो नरेटर है उन्होंने महसूस कर लिया कि नानू काका उसके घर, किसके घर, मनोहर मालगोनकर के घर अधिक समय तक रुकेंगे, क्योंकि मिनिस्टर्स जो हैं मतलब मंत्री जो हैं लोगों को महीनों तक तो दिखाई भी नहीं देते हैं, तो 2-3 दिन में उनसे कैसे भेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा महसूस कौन किया, नरेटर ने। नरेटर का नाम क्या है गाइस, मनोहर मालगोनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन हिज मदर एश्योर्ड हिम, लेकिन
नरेटर के माँ ने नरेटर को एश्योर्ड मतलब आश्वासन दी दैट कि नानू काका वुड मैनेज एवरीथिंग, कि नानू काका ने सब कुछ मैनेज कर लिया है। ठीक है, यानी नरेटर के माँ को अपने भाई पर बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नरेटर इज अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। ठीक है, नरेटर क्या करता था, सेक्रेटरी का काम करता था एक सहायक के रूप में। ठीक है, कौन काम करता था, नरेटर, है ना गाइज। एंड हैज़ बीन टाउट टू रिगार्ड मिनिस्टर्स हायर देन गॉड, और जहाँ पर वो काम क्या करता था सेक्रेटरी के सहायक के रूप में, वहाँ पर उसे बताया गया था कि मिनिस्टर को भगवान से ज़्यादा ऊंचा इज्जत दिया जाता है ना गाइज। तो आपका पहला पैराग्राफ गाइज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं गाइज। तो गाइज आगे है, द नरेटर गोज़ टू स्टेशन। नरेटर स्टेशन जाता है नानू काका को लेने के लिए, मतलब अपने मामा को लेने के लिए। एंड ही सीज नानू काका, और उसने नानू काका को, और वह नानू काका को देखता है, हु हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, जिनका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। किनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है गाइज, नानू काका का। नानू काका कौन थे, नरेटर यानी मनोहर मालगोनकर के मामा थे। ठीक है, विथ वाइट हेयर्स एंड मुस्टाच, मतलब नानू काका का बाल सफ़ेद था और मुस्टाच मतलब मूछ जो था वो भी सफ़ेद था और शानदार है गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन नानू काका आस्क हिम द क्वेश्चन टू अरेंज हिज मीटिंग विथ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब मामा भगना दोनों स्टेशन से बाहर निकलते और घर के लिए निकल पड़ते हैं गाइज। ठीक है, तब रास्ते में नानू काका अपने भगना मतलब कि नरेटर से पूछते हैं कि क्या उसने मंत्रियों से मिलने के लिए कुछ अरेंज किया है, मतलब कुछ बंदोबस्त किया है। तब नरेटर का जवाब क्या होता है गाइस, द नरेटर एक्सप्लेन्स दैट, नरेटर उनसे कहता है कि ही इज ओनली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, कि वह तो केवल एक सहायक सेक्रेटरी है। ठीक है, एंड कांट अरेंज फॉर देयर इंटरव्यू, और वह उनका कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता जिससे वो मंत्रियों से मिल सके और उनका मंत्रियों से इंटरव्यू हो, है ना गाइज। यानी नरेटर यहाँ साफ इनकार कर देते हैं अपने मामा को, है ना। अब आगे देखें नानू काका क्या करते हैं। नानू काका टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ एंड सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट्स। तब नानू काका एक चुटकी वही सूंघनी मतलब कि एक नस्ली पदार्थ को लेते हैं और उसे सूंघने के बाद ख्यालों में डूब जाते हैं। ठीक है, वो सोचने लगते हैं कि आखिर अरेंज कैसे किया जाए मिनिस्टर से मिलने का, यानी व्यवस्था कैसे किया जाए गाइस। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस। नरेटर्स मदर वाज वेरी मच एक्साइटेड। नरेटर की जो माँ थी अपने भाई के आगमन पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी सर, क्यों ना हो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। वेन नानू काका अराइव्ड होम, जब नानू काका घर पहुँचे। बट टू नरेटर्स हार्ड लक, यानी नानू काका जब घर आए, जैसे यूजुअली जब भी कोई मामा घर आते हैं तो भगना लोग खुश होता है, लेकिन यहाँ नानू काका के आने पर नरेटर अपने आप को हार्ड लक महसूस करता है, मतलब अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस करता है कि क्या दुर्भाग्य है कि मेरे मामा आ गए। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों सोचता है। ही हैड टू गिव अप हिज बेडरूम टू नानू काका। तो पहला कारण गाइज समझ में आ गया कि उसे अपना बेडरूम अपने मामा नानू काका के लिए छोड़ना पड़ता है गाइज। तो अपना बेडरूम सबको पसंद है गाइज, है ना गाइज। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। नरेटर वंस टुक नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। अब देखिए गाइज, यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से ही मिलने आए थे। उनका पर्पस ही था वेलफेयर यानी कल्याण मंत्री से मिलने का उनका मेन पर्पस था। तो नानू काका को नरेटर सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक के वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए लेके जाता है। बट आफ्टर एग्जैक्टली 2 आवर्स नानू काका रिटर्न्स फ्रॉम द ऑफिस विथ एक्सप्लेटिव्स इन हिज मदर टंग मराठी। लेकिन लगभग 2 घंटे के इंतज़ार के बाद वो लोग वापस आ रहे थे बिना कल्याण मंत्री से मिले हुए, मतलब वेलफेयर मिनिस्टर से मिले हुए। और नानू काका बड़बड़ा रहे थे अपने मातृभाषा, जो उनकी मातृभाषा मराठी थी गाइस, याद रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नानू काका का मदर टंग क्या था, तो क्या था, मराठी।
बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट मीट द मिनिस्टर, के हम तो बता ही चुके थे, क्योंकि वह मिनिस्टर से नहीं मिल सके थे सर। कौन नहीं मिल सके थे? नानू काका। बट ओनली कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विथ मिनिस्टर 3 days लेटर, लेकिन उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था कि 3 दिनों के बाद वो मिनिस्टर से मिल सकते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज आगे क्या होता है, वेन दे वर ड्राइविंग बैक टू होम, मतलब जब मामा भगना दोनों वापस घर जा रहे थे, ए येल्लो कार पास्ड अहेड ऑफ देम, एक पीली कलर की गाड़ी उनके सामने से गुजरी। किनके सामने से? नरेटर और नानू काका के सामने से गुजरी। एंड समबडी, और किसी ने, वेब्ड हिज हैंड टू द नरेटर, किसी ने नरेटर को हाथ से इशारा किया। ठीक है, नानू काका इंक्वायर्ड अबाउट इट, नानू काका ने इसके बारे में पूछा कि अरे वो कौन है जिसने तुम्हें हाथ से इशारा किया। एंड वॉज टोल्ड, तब उन्हें बताया गया, मतलब कि मनोहर मालगोनकर जो नरेटर हैं उन्होंने अपने मामा नानू काका को बताया कि, दैट मतलब होता है कि, ही वॉज रतिराम द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, कि वह रतिराम है। ठीक है, सोहनलाल रतिराम का बेटा। द पार्टी बॉस इन दिल्ली, मतलब सोहनलाल रतिराम कौन है? पार्टी बॉस है दिल्ली के, है ना गाइस। आगे बढ़ते हैं। सम टाइम्स लेटर, कुछ समय के बाद। ठीक है, कुछ समय के बाद गाइस होता क्या है, सोहनलाल सेड टू नानू काका, नानू काका किसी तरह सोहनलाल से मिलने का अरेंजमेंट करवा लेते हैं अपने भगना से, मतलब मनोहर मालगोनकर से। ठीक है, मिलने के बाद अब देखिए क्या चर्चा हो रहा है। सोहनलाल सेड टू नानू काका, सोहनलाल ने नानू काका से कहा दैट की हिज सन वाज इन बैलेंस मिनिस्ट्री, कि उसका जो बेटा है वह बैलेंस मिनिस्ट्री में था, मतलब कि वित्त मंत्री था। कौन? सोहनलाल का बेटा। सोहनलाल का बेटा कौन था? रतिराम। बट, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, लेकिन कुछ कारण वश, समबडी हैड पॉइजेंड द एम्बेसडर माइंड, कुछ लोगों ने एम्बेसडर मतलब राजदूत के दिमाग में उनके बेटे के खिलाफ जहर घोल दिया। अब जहर घोल दिया का मतलब क्या होता है गाइज, कि रतिराम के खिलाफ एम्बेसडर के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा भर दिया, है ना गाइज। अगेंस्ट हिज सन, किसके खिलाफ? उनके बेटा के खिलाफ। बेटा कौन था यहाँ पे? रतिराम। जिसके कारण क्या हुआ, एम्बेसडर ने उनके बेटे को बैलेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया था गाइज। ठीक है, ये आपके जो ओरिजिनल बुक है उसमें दिया होगा, ये तो पासपोर्ट है गाइज, आपको पता ही होगा, लेकिन आपको हम सारा कहानी बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानू काका अनाउंस दैट ही विल मैनेज द प्रॉब्लम, अब नानू काका क्या करते हैं गाइज, वह सोहनलाल को बोलते हैं कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मैनेज कर देंगे, आपका बेटा का जो फ्यूचर है फिर से उसी तरह हो जाएगा, मतलब वो फिर से बैलेंस मिनिस्ट्री बन जाएगा। वो इस बात का अनाउंस करते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि नानू काका क्या थे, एक ठग थे गाइस, है ना, और वो एक लायर थे, मतलब एक झूठे थे, और वो झूठ बहुत ही कॉन्फिडेंट से बोलते थे गाइस, ताकि सामने वाला को वो सच लगे गाइस। मतलब झूठ भी इतने ईमानदारी से और कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि सामने वाले को ज़रा भी समझ में नहीं आता था कि ये झूठ बोल रहे हैं गाइस। ठीक है, वो किसी को भी इम्प्रेस्ड कर लेते थे अपने झूठ से गाइस। ठीक है, नानू काका देन ओपनड हिज स्नफ बॉक्स, तब नानू काका ने गाइस यहाँ पर अपना सूंघी का बॉक्स खोला, एंड हैड ए पिंच ऑफ इट, और उससे एक चुटकी निकाला। तो एक चुटकी निकाला, उससे एक चुटकी निकाल कर उसे यूज कर लिए गाइस। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, और सुंगनी का यूज करके वो वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ सोहनलाल, मतलब सोहनलाल के रिएक्शन को देखकर, कौन देखे यहाँ पे? नानू काका सोहनलाल का रिएक्शन देखें। ठीक है, ही केम टू नो, उन्हें पता चल गया, यानी नानू काका को पता चल गया दैट की द मिनिस्टर एंड ही वर नाउ एट डेगर्स डाउन, कि मिनिस्टर और वह, मतलब सोहनलाल और मिनिस्टर दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हैं गाइज। एट डेगर्स डाउन, एट डेगर्स डाउन का मतलब होता है गाइज जाने दुश्मन होना। ठीक है, बिकॉज द मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज्ड द प्रपोजल ऑफ हिज डाउटर्स मैरिज विथ हिज सन, क्योंकि मिनिस्टर ने अपने बेटी की शादी
ठीक है, सोहनलाल के बेटे से करने के लिए इनकार कर दिए। ठीक है, विथ हिज सन मतलब सोहनलाल के बेटे से करने से इनकार कर दिए। एंड इंस्टेड हैड डिसाइडेड टू मैरी हर टू द प्रिंस ऑफ नैनौर, और उनके बेटे की जगह पे वो फैसला किए नैनौर के प्रिंस से करेंगे गाइस। ठीक है, तो किसी को भी बुरा लगेगा अगर किसी के बेटे के किसी का अगर गाइस किसी के बेटे के शादी टूट जाती है तो बुरा तो लगेगा ही पापा को। आगे बढ़ते हैं गाइस। व्हेन दे कैम बैक टू होम, मतलब जब वे दोनों घर वापस आते हैं, कौन दोनों, मामू और भगना, मतलब नरेटर और नानू काका घर वापस आते हैं ये सारी बात को कर कर। नानू काका वाज स्ट्रेंजली साइलेंट, नानू काका अजीब तरह से शांत दिखाई दे रहे थे गाइस, जो ऐसा कभी वो होते नहीं थे। ठीक है, बट लेकिन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज बैक टू यूजल, लेकिन अगले ही सुबह वह जैसा होते थे, मतलब कि चंचल दिमाग के उसी तरह हो जाते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि जो ठग होते हैं, जो लायर होते हैं, वो कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दिस डे मतलब इस दिन, ही डिसाइडेड टू पे विजिट टू मिनिस्टर्स हाउस, उन्होंने फैसला किया कि आज जो है हम मिनिस्टर के डायरेक्ट घर जाएंगे। ठीक है, कौन से मिनिस्टर के, वेलफेयर मिनिस्टर के गाइस, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर से ही नानू काका मिलने आए थे। ठीक है, बाय यूजिंग ब्रेन, नानू काका ने अपना दिमाग का प्रयोग कर कर, ठीक है, नानू काका मैनेज टू गेट एन एनॉर्मस प्रिंसली एंड आउटलैंडिश कार, नानू काका ने मैनेज किया, किसी तरह नानू काका ने मैनेज करके एक एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बड़ा सा, प्रिंसली मतलब राजा महाराजाओं जैसा, यानी बहुत ज़्यादा कीमती, एंड आउटलैंडिश कार को वो मैनेज किए, मतलब आउटलैंडिश कार की व्यवस्था किए गाइस। आउटलैंडिश का मतलब होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। ठीक है, एंड द नरेटर वाज मेड इट्स ड्राइवर, और अपने भगना मतलब और नरेटर को उस गाड़ी का ड्राइवर बना दिए गाइस। ठीक है, मतलब कि मामा ने अपने भगने को ही अपना ड्राइवर बना दिया, इसीलिए मुझे लगता है कि नरेटर अपने मामा यानी नानू काका को पसंद नहीं करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड लुक्ड एवरी इंच लाइक ए पंडित फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं नानू काका, खुद मनोहर मालगोनकर को यानी अपने भगना को ड्राइवर बना देते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं, जैसे हर एक इंच से देखने से लग रहा था गाइस कि वो किसी रईस राज्य के, मतलब किसी अमीर राज्य के एक पंडित हैं, बहुत पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मिनिस्टर सेक्रेटरी आस्क्ड हिज पर्पस ऑफ कमिंग टू द प्लेस, जब वो मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं तो मिनिस्टर का सेक्रेटरी, घर पे तो मिनिस्टर लोगों का सेक्रेटरी होता ही है, वह उनके घर पे आने का उद्देश्य पूछता है। ही सैड, तब नानू काका उससे कहते हैं दैट कि ही हैड नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, की वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ तुम्हारे मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं, हमारा कोई ऐसा विश नहीं है कि हम तुम्हारे मिनिस्टर को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर विजिटर्स बुक एंड रोट हिज नेम एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू महाराजा ऑफ नैनौर एंड गेव आउट एड्रेस एंड विदाउट डिले ही ऑर्डर्ड द नरेटर टू गेट टू सुतकत्तास पैलेस। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं कि नानू काका बोलते हैं कि हम विजिटर्स बुक लिख रहे हैं, मतलब कि हम एक यात्री है और बुक लिखा करते हैं। ठीक है, उसके मतलब मिनिस्टर के गाइज यहाँ पर सेक्रेटरी को बताते हैं और बोलते हैं कि मेरा अपना नाम बताओ, क्योंकि हम हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर है, मतलब कि मेरा खानदान ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, हम लोग खानदानी ज्योतिषी है ना गाइज। फिर वो महाराजा ऑफ नैनौर का नाम बताते हैं वहाँ पर, ताकि उनका प्रभाव वहाँ पर बन सके। ठीक है, और फटाफट वहाँ पर अपना एड्रेस भी दे देते हैं, और एड्रेस में किसका एड्रेस लिखते हैं, अपने भगना का, मतलब कि अपने जो भगना है उनका है मनोहर मालगोनकर, उनका एड्रेस दे देते हैं वहाँ पे बिना देर किए। ठीक है, विदाउट डिले, बिना देर किए,
और अपने भगना को बोलते हैं, मतलब ऑथर को बोलते हैं कि तुम सुतकत्तास प्लेस चलो। सुतकत्तास प्लेस का मतलब सुतकत्तास नामक राजमहल चलो। पैलेस का मतलब क्या होता है गाइज? राजमहल। विच ही रियली डिड नॉट मीन, ठीक है, विच ही रियली डिड नॉट मीन इट वॉज टू शो ऑफ, जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते थे कि ऐसा कोई राजमहल भी है, यानी सुतकत्तास नामक कोई राजमहल भी है, वो खुद नहीं जानते थे। इट वॉज टू शो ऑफ, यह तो सिर्फ वो दिखा रहे थे अपने आप को कि हम बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और मेरा पहुंच बहुत ज़्यादा है, ताकि सेक्रेटरी को लगे कि बहुत बड़े व्यक्ति जिनका पहुंच बहुत ज़्यादा है वो व्यक्ति मेरे यहाँ आए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए, ठीक है। दे ड्रॉप क्विकली टू होम, वो दोनों वहाँ से मिनिस्टर के घर से जल्दी से अपने घर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अपना वहाँ जो काम था दिखाना चढ़ा बढ़ा कर वो कर देते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल लेते हैं। दे जस्ट हैड टी, और घर पहुँचकर वो लोग अभी चाय पी ही रहे थे। व्हेन ए कार विथ वाइट ट्रिंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, तभी वाइट कलर का कार उनके घर के सामने रुकता है, जिसमें 3 रंग का वाइट कलर का स्टेप्ड बना हुआ था, मतलब कि धारी बना हुआ था गाइज। एंड द वेलफेयर मिनिस्टर स्टेप्ड आउट, और उस गाड़ी से वेलफेयर मिनिस्टर निकलकर बाहर आते हैं, ठीक है। नानू काका रिसीव्ड हिम रिस्पेक्टेडली, नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर को आदरपूर्वक उनको घर बुलाते हैं, ठीक है। यानी नानू काका का जो काम था वह पूरा हो गया था गाइज। नानू काका ने वेलफेयर मिनिस्टर के सेक्रेटरी को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया था, अपने प्रभाव में ले लिया था, इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखलाकर, ठीक है। इसीलिए वेलफेयर मिनिस्टर खुद नानू काका के घर आ गए थे, ठीक है। आफ्टर द मीटिंग विथ मिनिस्टर, मतलब जब मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हो गई नानू काका की, यानी जो नानू काका का काम था वो पूरा हो गया। नानू काका डिपार्टेड फ्रॉम हिज का मतलब यहाँ नरेटर है गाइज, हाउस नेक्स्ट डे, मतलब नानू काका का जब काम हो गया तो वो अगले दिन ही नरेटर के घर से अपना घर वापस चले गए, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ है गाइज। द नरेटर थिंग्स, अब देखो नरेटर अपने मामा के जाने के बाद सोचता है दैट की इफ मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ नानू काका, की अगर मिनिस्टर को नानू काका की सच्चाई का पता चल जाता है, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, है ना गाइस। डर तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने मामा के साथ साथ था। अगर उसके मामा की गलती पकड़ी जाएगी और झूठ पकड़ी जाएगी तो भगना भी जाएगा गाइज। एंड ही आल्सो होप्स, और वो ये भी आशा करता है दैट की इन सिचुएशन लाइक दिस, कि इस तरह की सिचुएशन जो वो अभी तक अपने मामा के साथ झेला हुआ था, नानू काका विल नॉट लेट हिज हेड डाउन, नानू काका कभी भी इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने सर को कभी झुकाते नहीं थे। मतलब इतना सारा झूठ बोलते थे, इतना सारा बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, लेकिन उनका सर हमेशा उठा हुआ ही रहता था, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से सब कुछ करते थे गाइज। बट ही वॉन्ट्स टू बी फार फ्रॉम द प्लेस व्हेन सच थिंग हैपन्स, लेकिन मनोहर मालगोनकर जो नरेटर है वो चाहते हैं कि वो इस तरह के जो घटनाएं घटती है ऐसे जगह से वो दूर ही रहे। तो बिल्कुल ही सोचेंगे गाइज, क्योंकि क्योंकि गाइज झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है। तो होप गाइज आप लोगों को ये समरी, ए पिंच ऑप्शन आपका समरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइज इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को गाइज। हैव ए गुड डे।